वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की डार्क डीप फैंटेसीज हैं। तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप जो है 18 प्लस रीडिंग देखने में या फिर सेंसुअल मैसेजेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। कि आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ चेलिसेस, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, द टावर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ चेलिसेस, नेक्स्ट है हमारे पास हैंगमैन और लास्ट है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ जो है आप में वो इंटरेस्टेड है मैरिज करने में, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी आप सिंगल हैं, तो वो जो है आप पे कहीं ना कहीं नजर रखते हैं या फिर आप पर वो क्रश करते हो, रखते हो। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ चैलिसेस है। 4 ऑफ चैलिसेस जो है वो काफी हद तक एक कह सकते हैं कि आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में काफी बोर्डम महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। आप सिंगल हो सकते हैं, हो सकता है आप लंबे समय से सिंगल रहे हो, या फिर जो है आपकी जिंदगी में कभी भी आपने कोई रिलेशनशिप को एंटर करने ही नहीं दिया हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑफ चैलिसेस है। क्योंकि एक इस तरीके का माइंडसेट है कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, या फिर अपनी जो सॉफ्टर साइड है उसको दिखाने में कहीं ना कहीं आप डरते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन भी महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो आपके पर्सन के मन में जिस तरीके के फैंटेसीज हैं वो काफी हद तक आपके लिए पैशन महसूस करते हैं, फिजिकल डिजायर्स हैं उनके मन में। इस तरीके की चीजें नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एक गलत तरीके से लें, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक बाद हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को दिखाता है, वेल रिस्पेक्टेड है पर्सन। वो आपके साथ किसी तरीके की गेम नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए हाईली फिजिकल डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से वो आपको प्लेजर देना चाहते हैं और आपसे जो है प्लेजर लेना भी चाहते हैं। उनकी कुछ इस तरीके के डिजायर्स होंगे कि वो बहुत सारी चीजों को जो है आपके साथ प्लेजर में यूज करें, क्योंकि मैं यहाँ पे दो बर्ड्स को भी देख पा रही हूँ जो कि एक ही बोल से पानी पी रहे हैं। हालांकि आपके साथ वो सिंक्रोनिसिटी में आना चाहते हैं, एक फिजिकल यूनियन में आना चाहते हैं, उनका प्रॉपर डिजायर जो है वो इसी तरीके का होगा। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। तो हायरोफेंट जो है यहाँ पर जो मैं एक पोमोग्रेट भी देख रही हूँ, तो काफी हद तक उनके थॉट्स में आपको फर्टाइल करने के पूरी तरीके से थॉट्स होंगे। जो भी आपका जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो उस जेंडर से जो है आप रेजोनेट कर सकते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आपके मन में उनको फर्टाइल करने के जो है इस तरीके के थॉट्स होंगे, और अगर आप एक फीमेल हैं तो भी जो है आपके मन में इस तरीके का अट्रैक्शन या कह सकते हैं फिजिकल डिजायर्स होंगे कि वो आप जो है वो उन्हें एज ए फादर ऑफ योर किड्स भी देख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही जेंडर के हिसाब से आपको बता दिया है। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक दो कपल भी देख पा रही हूँ डव के। तो इस रिलेशनशिप में जो है काफी हद तक पीसफुलनेस की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि क्योटिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। हालांकि वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन के लिए ही जो है वो बात करें या आपको अप्रोच करें, और आगे जो है एक पीसफुल सुकून भरी जिंदगी को जो है वो अपनी जिंदगी में ना लाना चाहे, ऐसा नहीं है उनके मन में, उनके दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड आया है। टावर जो है वो काफी हद तक एक इंटेंस एनर्जी को दिखाता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपका अगर कोई पास्ट में एक्स रहा है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आपके पर्सन जो है वो उनसे काफी हद तक एक हेट्रेड को महसूस करते हो। आपके लिए वो बहुत ज्यादा पजेसिव होंगे,
सिर्फ इमोशनली भी नहीं, फिजिकली भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि आपके ऊपर जो है किसी की गलत नजर है और आप उन्हें डिजर्व नहीं करती हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। हालांकि उनकी डीप फैंटेसीज की बात करें तो वो जो है आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और पूरी तरीके से जो है जो भी उनके डिजायर्स होंगे, सेंसुअल डिजायर्स होंगे, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ पब्लिकली, वो सभी चीजें जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, बिट बाय बिट, पोजीशन बाय पोजीशन, और जो है कंप्लीट राउंड्स भी जो है वो करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो काफी हद तक एक कह सकते हैं कि एक लॉजिकल पर्सन है, जस्टिस वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो किसी तरीके की नाइंसाफी करे, लेकिन थोड़े से जो है हो सकता है कि वो थोड़े प्रोमिनेंट हो, डोमिनेंट हो। उनका जो नेचर इस तरीके का हो सकता है कि वो आपकी जो केयरिंग या नर्चरिंग साइड है उसको अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, उसको काफी हद तक इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी जो एक आउटलुक है या कह सकते हैं एक्सटीरियर जो है वो काफी हद तक एक तरीके की कह सकते हैं कि डोमिनेंट होगी, कि वो जो है आपके लिए काफी ज्यादा डोमिनेट करने की सोचते होंगे। आपके अपर बॉडी पार्ट के साथ जो है वो थोड़ा प्लेफुलनेस करना चाहते हो, आपके लॉन्ग हेयर के साथ जो है वो खेलना चाहते हो और उसकी स्मेल को जो है अनुभव करना चाहते हो। आपके साथ जो है वो आपके कानों में विस्पर करना चाहते हैं, प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके के डिजायर्स हैं। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे मैं किसी थर्ड पर्सन को भी देख रही हूँ। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी को बताया हो कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके के थॉट्स हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो आपके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो आप दोनों को ही समझदारी बरतने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस आ रहा है। तो क्वीन ऑफ चैलिसेस जो है काफी हद तक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको वो एक ऑटम सीजन पे अप्रोच करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपकी फेमिनिटी की तरफ, आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ, और आपकी जो नर्चरिंग और केयरिंग साइड है जो कि एक एंजेलिक वाइब है, उसको काफी हद तक जो है वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं। और उनकी ये डीप थॉट्स हैं कि आपके साथ जो है वो इस तरीके का क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाए और उसके साथ जो है जो भी उनके सेंसुअल डिजायर्स हैं उसको वो कंप्लीटली आपके तरफ थ्रो करें, और वो अपनी जितने भी इमोशंस हैं उससे रिलेटेड जो भी उनके सेंसुअल डिजायर्स है वो सभी जो है वो आपको बता पाए। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आया है। तो हैंगमैन जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ काफी हद तक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एक तरीके से गॉडेस की तरीके से आपको वर्शिप करना चाहते हैं। आपके वो बहुत बड़े एडमायरर हैं, सीक्रेट एडमायरर हैं। हो सकता है उनका ऐसा इस तरीके की फैंटेसी हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ जिंदगी में करें या ना करें, लेकिन वो जो है इस तरीके के चाहते हैं कि आपके जो लेग्स हैं उनको स्ट्रैंगल करके जो है वो काफी लंबे समय तक आपको सिर्फ देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की उनकी डीप फैंटेसीज होंगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। तो जिस तरीके से आप के साथ वो आगे मूवमेंट में जाना चाहते हैं या कह सकते हैं कि सेंसुअल डिजायर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके किस तरीके के इमोशंस या कह सकते हैं कि आप जिस तरीके की भी इस इंटीमेट मूवमेंट पे एक्शंस करेंगे, रिएक्शंस आप देंगे, तो उनसे जो है उनको काफी हद तक जो है काफी एक कह सकते हैं कि खुशी मिलेगी। तो कुछ इस तरीके के उनके विचार हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ सेंसुअल मैसेजेस कि उनकी किस तरीके की डार्क फैंटेसीज हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है बाइट मार्क्स, आप सभी समझदार हैं। पिन बॉल विजर्ड, सरेंडर टू मी। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को जो है उनके सरेंडर कर दें। स्क्रैचेस ऑन द बैक। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो डिलीशियस। तो आपके लिए जो है वो इस तरीके की एनर्जीज को या कह सकते हैं इस तरीके के डिजायर्स को रखते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट्स सो बैड आई गेट टर्न्ड ऑन जस्ट बाय सीइंग योर नेम पॉप अप ऑन योर फोन। तो जैसे ही आप कभी उनको फोन या मैसेजेस करते भी होंगे तो वो जो है तभी टर्न ऑन हो जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्रो मी अगेंस्ट द वॉल। तो कुछ इस तरीके के विचार हैं उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। तो काफी हद तक जो है वो आपको चाहते हैं कि आप उन्हें टच करें लेकिन विदाउट योर हैंड्स। तो कुछ प्लेफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 आ गए हमारे पास। आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू।
तो मैंने पहले भी कहा था कि वो जो है आपके कानों में विस्पर करके वो सब कुछ बताना चाहते हैं, जो भी उनके सेंसुअल और इमोशनल डिजायर्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है होल्ड मी इन योर आर्म्स टाइटली, तो आपके साथ जो है वो एक डीप हग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थाई हिकीज। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी शो यू हाउ मच आई लव यू, तो यहाँ पर जो है किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि किसी सिर्फ फिजिकल डिजायर्स के लिए एनर्जी है, ऐसा नहीं है। वो जो है आपको सीरियसली जो है एक कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड भी आया था और यहाँ पे जो है 3 मैजिकल वर्ड्स भी आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चेयरमैन, तो उनके कुछ इस तरीके के विचार हैं। आई वॉन्ट टू राइट पोएम ऑन योर स्किन विद माई लिप्स, तो कुछ इस तरीके के आपको किसेस करने की उनकी इच्छा है। क्रॉस पोजीशन, स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू, तो कुछ इस तरीके के विचार है उनके मन में कि आपके साथ जो है वो ये सब कर पाए। लास्ट देख लेते हैं एक शैंपेन रूम, तो हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ इस तरीके के इंटीमेट मूवमेंट में आना चाहें तो वो जो है आपके साथ ये सब भी यूज करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। तो पहला कार्ड हमारे पास ये आया था, नेक्स्ट ये है और लास्ट हमारे पास ये है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन जो मैस्कुलिन है वो अपनी फीमेल के लिए या फेमिनिन एनर्जी के लिए आप रेजोनेट कर सकते हैं अपने जेंडर से, काफी हद तक प्रोटेक्शन जो है वो करना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था यहाँ इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन उस यूनियन में आने के बाद जो है वो एक पूरी तरीके से ब्लिस को महसूस करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव, तो आपके पर्सन के मन में जो है आपके तरफ एक फ्रेंडशिप के थ्रू चलने की जो है उनकी इच्छा है। एक एकदम से जो है वो आपकी तरह सेंसुअल या फिजिकल डिजायर्स को थ्रो नहीं करना चाहते हैं, वो फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, आपको कंसेंट में लेना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपको इस तरीके से देखना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डोंट मेक डिसीजंस बिल्ड बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो आपको जो है अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है या फिर किसी चीज की गिल्ट है, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया हो, लेकिन आपके साथ जो है किसी ने गलत किया हो और आपको ऐसा लगता हो कि आप में कोई खराबी है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने से सच बोलने की जरूरत है और आपका काम जो है वो पूरी तरीके से बेहतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आपसे के एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है एक गन विद द रोजेज आई है, तो काफी हद तक जो है वो आपके लिए प्रोटेक्टेड होंगे। हो सकता है वो लीगल फर्म से रिलेटेड हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो, मिलिट्री डिफेंस हो, जहां पर जो है लीगल तरीके से जो है वेपन्स को यूज किया जाता हो। यहाँ पर एक रैंडम मैसेज आया है, तो एक मूवी थी, इंग्लिश मूवी है 365 डेज, तो उसमें जो है वो एक कह सकते हैं कि एक माफिया डॉन होते हैं, लेकिन उनके जो लव रिलेशनशिप होता है वो उनको ये कन्वे करते हैं कि आप जब तक अपनी कंसेंट नहीं देंगे तो तब तक जो है वो आपको टच नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट जो है वो काफी हद तक आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स को चेंज होते हुए दिखाएगा। जब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, उसके बाद जो है आप अपनी जिंदगी में जो है एक अच्छे मुकाम को या कह सकते हैं पीसफुल इस लव रिलेशनशिप को महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक सिंड्रेला का गाउन आया है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप गाउन पहनना पसंद करती हो और उन्होंने कभी देखा हो आपको, तो वो जो है आपको गाउन में देखना पसंद करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल कंडीशन के काफी हद तक गैप हो, जिसकी वजह से जो है वो इस चीज को लेकर आना चाहते हो। वो
ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन है तो जिस वजह से जो है वो आपको छोड़ दें, तो इस तरीके का नेचर नहीं है उनका। नेक्स्ट आ रहा है एक सीजर आई है और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आया है। तो यहाँ पर सीजर जो है वो काफी हद तक एक फैशन डिजाइनर को भी दिखाते हैं, या फिर अगर आपको किसी चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है, हो सकता है पास की एनर्जी जो है वो उस तरीके की पॉजिटिव ना भी रही हो, लेकिन आपको जो है उसको कट ऑफ करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई बिजनेस हो, मेडिकल सप्लाईज का बिजनेस हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो डॉक्टर हो या फिर जो है इस तरीके का काम करते हो जहां पर जो है मेडिकल सप्लाईज की जरूरत पड़ती हो, तो कुछ इस तरीके की चीजें भी आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक सैलमेंडर आया है। तो रीबर्थ करने की जरूरत है, आपको फिर से जी उठने की जरूरत है अगर आप अपने पास से कोई नेगेटिव एनर्जी को कैरी ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक ऑटम लीफ आई है। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ऑटम सीजन की कोई एनर्जी आ रही है। एक रैंडम मैसेज आया है मुझे कि ऑटम सीजन के बाद जो है या उस टाइम पीरियड पे जो है आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। अब वो आपकी जिंदगी पे डिपेंड करता है कि आप इस समय किस फेज में है, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है। सभी लोग बहुत बड़े लोग या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो आपका जो भी टाइम पीरियड हो उसके अनुसार जो है आपको अपनी चीजें रेजोनेट करने की जरूरत है, लेकिन चेंजेस जो है वो ऑटम सीजन में ही होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स आई है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की डार्क डीप फैंटेसीज हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ चैलिसेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नेव ऑफ चैलिसेस एंड लास्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं यहाँ पे जो है एस्ट्रोलॉजिकली साइन बताना चाहूंगी, आपको ज़ोडिएक साइन बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ पेंटिकल्स की बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो आपके पर्सन या आपका सन, मून और राइजिंग जो है वो टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी या कैप्रिकॉन एनर्जी भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो आपके पर्सन के मन में आपके लिए डीप जो है कह सकते हैं फिजिकल डिजायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे किसी भी तरीके की फोर्सफुल एनर्जी नहीं आ रही है। वो आपको कन्वे करके ही जो है आपके साथ इस तरीके की चीजों में आना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको कन्वे करके ये सब करना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि एब्रप्टली या कह सकते हैं कि डोमिनेट ना करें आपको। आपके कंसेंट के थ्रू ही जो है आपकी तरफ वो इस तरीके से आना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है, पहला आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काफी स्लो मूविंग कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे क्रश रखते हो अगर आप इस समय सिंगल हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर जो है वो उन्होंने आपको अप्रोच अभी तक नहीं भी किया है, तो भी जो है वो आपको अगर जब भी फ्यूचर में अप्रोच करे, आप अपनी एज के अनुसार रेजोनेट कर सकते हैं। तो उसमें जो है आप टाइम लेंगे कि काफी हद तक जो है उनको एकदम से हाँ नहीं कहेंगे, और वो जो है आपको काफी हद तक पैम्पर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से उनको रजामंदी मिल जाए। उसके बाद जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है आपके साथ वो एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इमेज में एक रिप्रेजेंटेशन है कि मैन जो है वो वुमेन को, या आपका जो भी सेम सेक्स में भी अगर आप बिलीव करते हैं तब भी जो है आपके पार्टनर को काफी हद तक वर्शिप करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि उनके मन में जो है आपके लिए इस तरीके के डिजायर्स नहीं है कि बस फटाफट जो है वो आप उनको मिल जाएं, नहीं। वो जो है आपको प्रॉपरली वर्शिप करना चाहते हैं, एज ए गॉडेस देखना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो काफी हद तक फैमिली वाली वाइब भी है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेकिन इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे जो है ऐसा हो सकता है कि वो क्रॉस रोड्स पे हो। वो आपको कन्वे करना चाहते हैं अपने डीप फीलिंग्स को, सेंशुअल डिजायर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हो। तो ये भी हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर
कोलीग भी हो सकते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर आपको वो अप्रोच करते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उस चीज को जो है वो कन्वे करके ही जो है या रिजॉल्व करके ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्टिक में जो है काफी हद तक एक फायर लगी हुई है, तो पैशन बहुत ज्यादा इग्नाइट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है। यहाँ पर मैं एक एप्पल भी देख पा रही हूँ और कुछ जो है ब्रेड्स और कह सकते हैं पास्ता देख पा रही हूँ। तो काफी हद तक जो है वो आपको वाइन एंड डाइन करते होंगे। हो सकता है आपने उनके साथ जो है बहुत बारी खाना खाने गए हों, डिनर जो है वो शेयर किया हो सकता है ये जो है आपके कोलीग हो, या फिर जो है अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप कैंटीन में से जो है उनके साथ खाना खा चुके हो, तो उस चीज को जो है वो रेमिनेंस भी करते हैं, काफी हद तक अपने दिमाग में घुमाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ चैलिसेस आया है, तो आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। एट ऑफ चैलिसेस जो है जिस तरीके का ट्रेडिशनल टैरो में भी वॉक अवे को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने उन्होंने आपको अप्रोच किया हो, लेकिन आपने जो है उन्हें मना कर दिया हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है ये सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन वो जो है आपको अपनी तरफ से मनाना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ चैलिसेस आया है, तो यहाँ पर जो है सेंशुअल डिजायर से ज्यादा जो है वो आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हो सकता है ये एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो। वो अपनी जो स्पेशल मोमेंट्स है या कह सकते हैं कि जो इंटीमेट मोमेंट्स है, वो उस एनर्जी को जो है वो बाहर ना दिखाते हों और आपसे भी जो है थोड़ा शाय महसूस करें, लेकिन वो प्रॉपरली ये आपको शो करेंगे कि आप उनके लिए किस तरीके से मायने रखते हैं या सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पर फाइव ऑफ चैलिसेस आ रहा है, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं कि अगर वो आपके एक्स हैं तो वो आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं, वो रिग्रेटफुल हैं अपने एक्शंस के तरफ से। लेकिन अगर आपका कोई एक्स नहीं रहा है या फिर आप एक्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन जो भी होंगे वो जो है आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं बाथ टब में, काफी हद तक आपके लिए पोयम लिखना चाहते हैं, आपका स्केच बनाना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके के उनके थॉट्स होंगे। और अगर आप जो है एक मेल है, फीमेल की तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो आपके लिए करेंगी। उनके जो स्किल्स होंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, फोटोग्राफी हो, तो कहीं ना कहीं आप सेंटर ऑफ अटेंशन उनके जिंदगी में होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है काफी हद तक ये भी दिखाता है एक कह सकते हैं डिफेंसिव एनर्जी है, या कह सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फिर सोशल फैक्टर की वजह से आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो, तो उसको जो है आपके पर्सन भी और आप भी जो है उसको बातचीत से रिजॉल्व करना चाहते होंगे। तो इस तरीके की ही फैंटेसी है। यहाँ पे मैंने फिर से कहूंगी कि ये काफी इंट्रोवर्टेड एनर्जी है। यहाँ पर वो इंटीमेट एनर्जी को जो है बहुत ज्यादा शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में पैशन भी है और आपकी बॉडी के लिए एडमिरेशन भी है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि टू बर्ड्स हैं और वो भी अलग अलग स्पीशीज के हैं, तो काफी हद तक जो है हो सकता है आपके बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी पंजाब रीजन से बिलोंग करते हो और आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के हो या साउथ इंडियन हो, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा है वो जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे, लेकिन कुछ इस तरीके की एनर्जी होगी जिसकी वजह से जो है आप दोनों बातचीत करके उसके आगे बढ़ना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ चैलिसेस आया है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। वो इस तरीके का थॉट नहीं आने देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई और व्यक्ति जो है आपके आसपास भी आए या जो है उनकी एनर्जी में आप आ पाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके की चीज में आता है या फिर कह सकते हैं कि आपको गलत नजर से भी देखना चाहे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो फीमेल हैं वो पॉजिटिव नहीं होती हैं, वो भी पॉजिटिव होती हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करिएगा कि अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चलता है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है जो कि इंटेंस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है काफी सेक्सी अट्रैक्टिव एनर्जी है। काफी हद तक जो है वो आपको अनड्रेस होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी बॉडी को एडमायर करना चाहते हैं।
उनके जो पैशन है, यहाँ पे भी जो मैं पैशन देख पा रही हूँ, यहाँ भी जो मैं पैशन देख पा रही हूँ, तो काफी हद तक उस पैशन को रिवील करना चाहते हैं। वो एनर्जी में रिवील नहीं करना चाह रहे हैं कि मैं जिस वजह से पढ़ सकूं, लेकिन उनके जो है डीप इंटेंस जो सेंसुअल डिजायर्स हैं, उसको जो है वो आपकी तरफ जरूर रिवील करना चाहेंगे। एक चीज मैं और यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे हैंडकफ्स मुझे दिख रहे हैं, तो काफी हद तक हो सकता है कि वो आपके साथ जो है इंटीमेट प्ले करना चाहे, हैंडकफ्स को यूज करना चाहे, या फिर जो है कुछ इस तरीके की एडल्ट प्ले को भी करना चाहे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी। टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, तो काफी हद तक जो है उनके इस तरीके के विचार होंगे आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव सेल्फ एस्टीम इशूज, सॉरी इफ दैट इंटरफेयर्स विद माई एक्शंस, तो काफी हद तक जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी तरफ कम है कि वो आपको किस तरीके से अप्रोच करें। नेक्स्ट आ रहा है ड्रेस सेक्सी फॉर मी, तो वो जो है चाहते हैं कि आप उनके लिए जो है सेक्सी बने। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो डिलिशियस, तो उनके मन में कुछ इस तरीके के विचार हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले, तो मैंने पहले ही कहा था कि वो काफी हद तक जो है उस तरीके का रोल प्ले करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पॉक। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वी हैड टू हैव बीन लवर्स इन द पास्ट लाइफ, तो उनको ऐसा लगता होगा कि काफी हद तक जो है आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ लव जो है कनेक्शन हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई लव हियरिंग योर वॉइस, तो काफी हद तक जो है वो आपके लव साउंड्स को जो है सुनना चाहेंगे। द हुक। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, तो काफी हद तक जो है उनके मन में पैशनेट एनर्जी है, जो कि वो आपको धीरे धीरे रिवील करना चाहेंगे, एकदम से नहीं। नेक्स्ट आ रहा है किस मी एंड डोंट स्टॉप बेबी, तो काफी हद तक जो है वो इस तरीके की चीजों में आना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिट ऑन थ्रोन, तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ कुछ इस तरीके की चीजें करें। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि वो आपको वॉन्ट चाहते हैं। लेट मी स्ट्रिप यू ऑफ ऑल योर इनहिबिशंस, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी सभी कंजर्वेटिव साइड को काफी हद तक उनके सामने जो है छोड़ दें। नेक्स्ट आ रहा है आई नेवर गेट टायर्ड, तो काफी ज्यादा जो है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और वो टायर्ड नहीं फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी टेस्ट यू, तो काफी हद तक जो है इस तरीके के विचार हैं आपके मन में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो काफी हद तक अपनी वरी को छोड़ देंगी जब भी आप इनके साथ यूनियन में आएंगी। तो चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला मैसेज आया है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू इट टू बी। तो आपकी तरफ जो है वो यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका पाथ में कोई ऑब्स्टिकल है या ब्लॉकेज है, आपको परस्यू करने की जरूरत है, स्टेप लेने की जरूरत है, और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो काफी हद तक पैशन है, वो सेडक्टिव क्वालिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन के मन में ऐसा है कि आप जो है उनके बिलवेड हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड पाइल नंबर 2 के लिए कुछ चार्म्स। तो मैं यहाँ पे चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो पहला चार्म आया हमारे पास ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है प्रोस्पेरिटी को, सक्सेस को, वेल्थ को, हर तरीके से जो है लाइफ की जो भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनको जो है वो एंजॉय करना चाहते होंगे आपके साथ। नेक्स्ट आर एक स्टारफिश आई है। तो स्टारफिश जो है हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी भी हो सकती है कि आपके साथ जो है वो हील होना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक स्वैन आया है। तो स्वैन जो है वो काफी हद तक जो है वो अपने ही पार्टनर के साथ जो है इंटीमेट होना चाहते हैं, लॉयल बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो काफी हद तक चेंजेस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इसकी वजह से जो है अगर आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और आना जब भी आप हो जाएगा, आपका जो भी आपका काम है या जिस तरीके से भी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहे, तो आपके अंदर जो है काफी चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक प्लैनेट आया है। तो प्लैनेटरी
पोजीशंस की चेंजेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एक सैलेमेंडर भी आया है, तो सैलेमेंडर जो है काफी हद तक रीबर्थ को दिखाता है। तो आपका जो है एक तरीके से आपको महसूस होगा कि आप अपने आप में ही जो है काफी हद तक चेंजेस हो गए हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।